मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो धन के तरफ से मिलती है, इस पे मैंने 2 वीडियोस बनाए थे यूट्यूब पे एंड आई हैव गॉट सम वेरी नाइस क्वेश्चंस और रादर क्वेरीज। सो जिससे मुझे ये समझ में आया कि एमटीएफ एज अ फैसिलिटी बहुत ही अच्छी चीज है, बट काफी लोगों को प्रैक्टिकली ढेर सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है या ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में पता नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा करते हैं कि मैं आपको एमटीएफ से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूं एंड ऐसे ऐसे आपको आंसर्स या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे जो आपको पूरे सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपके एमटीएफ से रिलेटेड जो भी डाउट्स या क्वेरीज है उसको सॉल्व करने में अगर सक्सेसफुल रहता है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद द वीडियो। चलते हैं सबसे पहले धन के एमटीएफ के पेज पे। आज मैं आपको जितने भी सारे जो पेजेस बताऊंगा इन सब की लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे देता हूं। अगर धन में आपका अकाउंट ना हो तो प्लीज आप ये जरूर ओपन करवाएं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अच्छी बात ये है अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है ही, 0 एएमसी, साल भर की कोई एएमसी नहीं लगती। साथ ही साथ जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हुआ तो आप एमटीएफ फैसिलिटी का भी फायदा उठा सकते हो। आपको यहाँ पे कोई अलग से पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला एंड बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो दोस्तों आप में से जिनको ना पता हो उनको बता दूं कि एमटीएफ फैसिलिटी कुछ ऐसी है कि सपोज करें कि आज आपके अकाउंट में 10,000 रुपए ही है और आपको 40,000 रुपए का स्टॉक खरीदना है या उतने की वैल्यू की आपको एक ऑर्डर वैल्यू प्लेस करनी है, तो आप इक्विटी में एमटीएफ का यूज करके 40,000 तक के भी आप शेयर्स बाय कर सकते हो। मतलब कि अप टू 4 टाइम्स का आपको लेवरेज मिल सकता है एंड फॉर यूजिंग दिस लेवरेज आपको अलग से कोई क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर की जरूरत नहीं है। आपका धन पे अकाउंट है, बस इतना ही काफी है। आप डायरेक्टली उन शेयर्स को एमटीएफ पे लेके थोड़े ज्यादा पैसे के आप शेयर्स दे सकते हो, जिससे आपको फायदा भी ज्यादा हो सकता है। और भी क्वेश्चंस है जो हम पूरे इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद मेरे यूट्यूब वीडियो पे आए हुए सारे क्वेश्चंस के आपको मैं आंसर देते जाऊंगा। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट इसे पहले कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धन जो पहले आप तक पहुंचाना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होता है एमटीएफ की फंडिंग पे। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी है ना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो ये है कि इंटरेस्ट रेट एमटीएफ पे धन 15.99% पर एनम का चार्ज करता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 16% का ब्याज आपसे लेता है। तो हर कोई ब्रोकर ये जो ब्याज होता है ये अलग अलग परसेंटेज पे चार्ज करता है। धन 16% कर रहा है, प्रोबेबली कोई और ब्रोकर भी होगा जो 18% भी लेता है, कोई 21% भी लेता है एंड कोई 22% भी लेता है। दोस्तों फुल फ्लेज ब्रोकर्स नॉर्मली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एमटीएफ पे। आप अपने ब्रोकर के पास जरूर से चेक करें कि वो आपके साथ मतलब वो आपसे एमटीएफ पे कितना ब्याज चार्ज कर रहा है। एंड अगर इसे सिंपल कैलकुलेट करना हो तो धन आपसे 0.0438% पर डे का ब्याज चार्ज करता है, जिसका कैलकुलेशन उन्होंने यहाँ पे बताया है। ब्याज आपको T+1 सेटलमेंट के हिसाब से लगना शुरू हो जाता है। और अगर ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगती हो तो एमटीएफ का कैलकुलेटर जो धन की वेबसाइट पे दिया है उसका यूज कर लीजिए किसी भी पोजीशन में एंटर करने से पहले। तो आपको अप्रोक्सीमेटली क्या चार्ज लगेगा ये पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ट्रेड ऐसे ही मैंने इनपुट किया कि अगर मैं इसे इस प्राइस पे खरीदता हूँ, सेलिंग प्राइस में 2,999 की रखता हूँ, तो अगर मैं 100 क्वांटिटीज बाई कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि 30 दिन का होल्डिंग पीरियड रखूँ, उससे आगे नहीं होल्ड करूंगा मैं, तो देखिए क्या होगा। तो मेरी बाय वैल्यू सेल वैल्यू सब आ गया। मुझे इतने की फंड मेरे तरफ से डालनी होगी 71,000 के आसपास, 70,500 के आसपास, और फंडिंग बाय धन मुझे 1,95,000 की मिल जाएगी इस केस में, जहां मुझे 100 शेयर खरीदने हैं। ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर मैं एमटीएफ के बिना, मतलब अगर सिर्फ 70,000 को इन्वेस्ट करके मैं अगर रिलायंस के शेयर्स खरीदूं तो मुझे इतने का ही प्रॉफिट मिलेगा, बट इसके साथ मेरा प्रॉफिट 43.90% का हो जाता है। चलो ये सब तो हो गया, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये कि ट्रांजैक्शन के चार्जेस क्या है, तो वो यहाँ पे धन आपको क्लियरली शो कर देता है कि आपको सारी चीजें मिला के कितना पैसा एक्स्ट्रा आपके जेब से जाने वाला है। सो इन शॉर्ट आपका फंड जो आपको यूज करना है वो प्लस आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस, आप ये समझ लीजिए कि मोटा मोटी आपका इतना पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में रहेगा, है ना। ये तो आपको फिर भी वापस मिल जाएगा जैसे आप एग्जिट करोगे वैसे ही, लेकिन ट्रांजैक्शन चार्जेस ये आपके जेब से चला जाएगा, वेदर आप प्रॉफिट करो या लॉस करो। सो इन दिस केस आपको इतना ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा, ये धन यहीं पे बता देगा। एमटीएफ में आप कोलैटरल के लिए क्या यूज कर सकते हो फॉर मार्जिन फंडिंग। सो फॉर दैट आप कैश को भी यूज कर सकते हो एज वेल एज नॉन कैश होल्डिंग्स भी अलाउड है। एमटीएफ में लिए हुए स्टॉक को आप कितने लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो,
तो यहाँ पे लिखा है कि आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज तक होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो होल्डिंग कवरेज है ये कभी 20% से नीचे ना जाए। एमटीएफ में पोजीशन बनाने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स को प्लेज कैसे कर सकते हो? सो फॉर दैट आपको क्या करना है, धन के ऐप पे या वेब पे 4 बजे के बाद आप लॉग इन करिए। तो जैसे सपोज करें कि आज आपने कोई भी पोजीशन बना ली एमटीएफ में, अब आपने उसको डी एंड तक बेचा नहीं तो 3:30 बजे तो मार्केट खत्म हो जाएगी। फिर 4 बजे के बाद आपको क्या करना है, आपको धन ऐप या वेब को खोलना है। वहां पे आपको ऑथोराइज योर होल्डिंग्स करके एक अलर्ट नजर आएगा, वहां पे बस आपको उसे ऑथोराइज कर देना है एंड दैट्स इट, फिर आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये ऑथोराइजेशन करना भूल जाओ, 4 बजे से 9 बजे के बीच में आपके लिए ये विंडो ओपन होती है, अगर आप उस दिन भूल जाते हो तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगले दिन वो जो पोजीशन आपने आज बनाई है ना, वो नॉर्मल डिलीवरी में काउंट कर ली जाएगी। तो भाई जो नॉर्मल डिलीवरी पे जो आपको पूरा जो फंडिंग देना पड़ता, वही आपको पूरा फिर फंड करना पड़ेगा। अगर T+5 के बाद भी फंडिंग नहीं आई तो माल बिक जाएगा। धन में एमटीएफ में कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो इसकी लिस्ट आपको पूरी यहां से मिल जाएगी। इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। एमटीएफ की पोजीशन को आप एग्जिट कैसे कर सकते हो? सो दोस्तों, एग्जिट करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। आपको सिंपली पोर्टफोलियो में जाना है, वहां पे आपको एमटीएफ वाले लिए गए स्टॉक्स नजर आ जाएंगे। अगर आपको पोर्टफोलियो में भी टेंशन आ रही है कि भाई आपका कोई पहले का स्टॉक पड़ा है और एमटीएफ का दोनों जुड़ के दिखा रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो आपको पोर्टफोलियो में भी एमटीएफ का टैब दिया गया है, उस पे आप क्लिक कर ले। वहां पे सिर्फ आपको एमटीएफ की आपकी होल्डिंग्स नजर आएगी, सिर्फ उस पे सेल या एग्जिट का ऑप्शन हो, उसी को दबा दे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, मतलब अलग से अनप्लेजिंग वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना है, वो सब बैकएंड पे कर लेगा धन। क्या प्लेजिंग अनप्लेजिंग के कोई चार्जेस है? यस, डेफिनेटली होते हैं। ये हर ब्रोकर चार्ज करता है एंड ये है कि आपको 12.5 रुपया पर ट्रांजेक्शन पर आईएसआई प्लस जीएसटी इज एप्लीकेबल। अच्छा, ये पढ़ के थोड़ा कंफ्यूजन होती हो तो ये भी टेंशन मत लो। जब आप एमटीएफ कैलकुलेटर पे आके आप ट्रेड करने के पहले आप यहाँ पे डिटेल डालते हो ना, तो यहाँ पे उन सारे ही चार्जेस में आपको प्लेज और अनप्लेज के चार्जेस भी इंक्लूड करके बताए जाते हैं। क्या आप एमटीएफ में बीटीएसटी कर सकते हो? तो यस, ये आप डेफिनेटली कर सकते हो। इनफैक्ट बीटीएसटी क्या, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी होल्ड कर सकते हो। सो एमटीएफ में लिए हुए स्टॉक को आप चाहो तो इंट्राडे करो, चाहे बीटीएसटी करो, चाहे आज लेके परसों बेचो, शुक्रवार को बेचो, मंथ एंड में बेचो, ईयर एंड में बेचो, ये आपका कॉल है। क्या बॉन्ड्स एंड ईटीएफ्स में भी आप एमटीएफ कर सकते हो? यस, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट ध्यान ये रखें कि ये सिर्फ ग्रुप 1 स्टॉक ऑफ द एक्सचेंज कैटेगराइजेशन में ही अवेलेबल है। अब वक्त आ गया मेरे यूट्यूब वीडियो पे पूछे गए सवालों का विथ रिलेटेड टू एमटीएफ, है ना? तो चलिए नीचे चलते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन कर दिया है ताकि आप अगर मोबाइल फोन की स्क्रीन पे मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको फॉन्ट्स क्लियरली नजर आएंगे। अक्षय बंसल जी का पूछना है कि डू वी नीड टू फर्स्ट कैश एंड कैरी अ स्टॉक इन ऑर्डर टू सेल एमटीएफ इन डेट स्टॉक? तो जवाब है यस। हेल्थ इंस्ट्रक्टर, इनका पूछना है कि हाउ टू कन्वर्ट एमटीएफ शेयर्स इन डिलीवरी, आई मीन हाउ टू टेक फिजिकल डिलीवरी इन एमटीएफ शेयर। अब इसका सिंपल आंसर ये है कि आज अगर आपने सपोज करें कि मार्केट में शेयर्स को एमटीएफ में खरीदा है तो 4 से 9 बजे के बीच में आपके लिए विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें आपको प्लेजिंग की रिक्वेस्ट को ओके करना होता है। ये आपने ओके कर दिया तो आपकी जो शेयर्स की जो डिलीवरी है वो एमटीएफ वाले शेयर्स की, वो एमटीएफ में ही आपके पास आ जाएगी। एक और यूजर ने पूछा है कि अगर हमारा स्टॉक 10% डाउन आ जाए तो एमटीएफ ट्रेड का क्या होगा? करेक्ट, अगर आपने किसी स्टॉक को एमटीएफ में बाई किया और वो 10% नीचे आ जाए तो कुछ ऐसा होगा कि आपके वो स्टॉक का तो प्राइस कम हो गया, लेकिन आपने उसके अगेंस्ट में जो कवरिंग जो रखी है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। वो कवरिंग अगर 20% से नीचे आ गई ना, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट आपके स्टॉक को बेच सकता है। कौन से वाले को? जो एमटीएफ में आपने लिया है उसको। हमेशा एक चीज याद रखनी है कि 20% कवरेज रेशियो को मेंटेन करके चलना है जब भी आप एमटीएफ में पोजीशन एंटर करो। विकीस गुप्ता 9355 पूछते कि कैन आई बाय लॉन्ग टर्म कैश शेयर बाय प्लेजिंग ओल्ड होल्डिंग? तो यस, ये आप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो बाय यूजिंग एमटीएफ। डू आई नीड टू कीप सम कैश इफ आई बाय एनी सीएनसी कैश शेयर विद प्लेज्ड मार्जिन? यस, आप बाय कर सकते हो शेयर्स यूजिंग प्लेज्ड मार्जिन, बट आपको एक चीज का याद रखना है कि आपको 50-50 कैश टू कोलैटरल रेशियो को मेंटेन करना है। अब चलते दूसरे वीडियो पे, जहां पे आपने पूछा है कि एमटीएफ में शेयर बेचे हैं, पैसे कब आता है? एमटीएफ में बेचे हुए शेयर्स पे भी आपको पैसे नॉर्मल ही आते हैं, मतलब जैसे अगर आप नॉर्मल शेयर्स को बेचते तो T+1 पे आते हैं ना पैसे, सेम तरीके से आएंगे। मेन खालदर का पूछना है कि एमटीएफ स्टॉक सेलिंग कैसे करें? तो अगर आपने एमटीएफ में किसी स्टॉक को बाई किया है, अब वो आपके पोर्टफोलियो में नजर आएगा,
पोर्टफोलियो में ही आपको एमटीएफ का एक अलग से टैब दिया गया है, चाहे आप धन वेब पे हो चाहे धन ऐप पे हो, तो वहाँ पे आपको एमटीएफ पे क्लिक करो, आपके एमटीएफ में लिए हुए सारे शेयर्स नजर आएंगे, फिर आप वहीं से उसकी सेलिंग कर दो। एंड आपको नॉर्मल जैसे एक सेल ऑर्डर आप प्लेस करते हो वैसे ही आपको धन पे ये भी प्लेस करना है। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि किसी आपके पोर्टफोलियो के शेयर का अनप्लेज होना, इसको एमटीएफ में ही बिकना, ये सब चीज़ें धन ध्यान रखेगा, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। अक्षय बंसल 2700 पूछते हैं कि हाउ कैन आई शॉर्ट सेल शेयर्स विद एमटीएफ विदाउट एक्चुअली होल्डिंग दोज शेयर्स। तो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। कविन राजीमोन 487 पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल टू पुट स्टॉप लॉस ऑन एमटीएफ स्टॉक्स, प्लीज एडवाइस। यस, आप इजीली स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे ही आप किसी भी स्टॉक को एमटीएफ में बाय करते हो आपको पोजीशंस में नजर आ जाएगा, देन उस पे आप स्टॉप लॉस रख दो, वहीं पे आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है ब्रो। इस यूजर का पूछना है कि स्टॉक प्लेज करने के बाद नेक्स्ट डे कन्वर्ट टू डिलीवरी आ रहा है, तो इससे आप टेंशन मत लो, आपने स्टॉक को प्लेज कर दिया ना तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे कन्वर्ट टू डिलीवरी आपको इसलिए बताता है कि अगर आपकी इच्छा हो कि अब आपको लोन का ब्याज नहीं चुकाना और खुद के पूरे फंड्स लगा के आपको पूरा का पूरा जो आपने पोजीशन लिया है वो पूरा खुद का कर लेना है 100%, तो आप उस केस में कन्वर्ट टू डिलीवरी कर दो, पूरे पैसे चुका दो और फिर आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा, आप एमटीएफ के बाहर आ जाओगे। और सेल करने के टाइम ऑन सेल इंस्टेंट आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि धन पूरी चीजों का ध्यान रख रहा है। आप एमटीएफ के स्टॉक को नॉर्मल स्टॉक की तरह ही आपको बेचना है, कुछ नहीं करना है वहां पे, ये आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस है। धन पूरा बैकएंड पे ध्यान रखता है कि आपके एमटीएफ वाले शेयर्स को आपने बेचा है तो आपकी एमटीएफ की ही पोजीशन को खाली किया जाएगा। अमित पाल 9083 का पूछना है कि एमटीएफ में पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है ब्रो, आप एमटीएफ में पहले बाय कर सकते हो फिर सेल कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड इन एमटीएफ। देवकर गाइडलाइंस 8803 पूछते हैं कि एमटीएफ के शेयर्स बिकने के बाद कितने दिन में पैसे अकाउंट में आते हैं? तो मेरे भाई जैसे आप नॉर्मल शेयर को बेच के T+1 पे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, सेम एमटीएफ में भी है। उमाकांत अंडरस्कोर राय का पूछना है कि कैन आई कन्वर्ट इंट्राडे पोजीशन टू एमटीएफ। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने जब ऑर्डर प्लेस किया, जब किसी शेयर को लिया तो उन्होंने ट्रेडिंग के टैब में जाके शेयर को लिया, ज्यादा मार्जिन भी ले लिया, राइट, जिसमें एमटीएफ से भी बहुत ज्यादा मार्जिन मिल जाता है, तो उसमें उन्होंने लिया। अब ये कह रहे हैं कि क्या मैं उसको एमटीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो भाई अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है, मे बी इन फ्यूचर ये हो जाए, बट अगर ऐसा आपको करना है इससे अच्छा आप क्या करें, आप बाय करते टाइम ही आप एमटीएफ का टैब सिलेक्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि अगर आपको पोजीशन को इंट्राडे नहीं रख पाए तो आप कल परसों नरसों जब भी आपको बेचना है तो वो करने के लिए एमटीएफ आपको इजीली एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। बट अगर आप डायरेक्टली सिर्फ इंट्राडे सिलेक्ट करके या सिर्फ ट्रेड वाले टैब से करोगे ना तो फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये थे आपके सारे सवालों के जवाब। थैंक यू ऑल कि आपने यहां तक इस वीडियो को देखा। आई होप सो कि आपका अब कोई डाउट नहीं बचा है विथ रिगार्ड्स टू एमटीएफ फैसिलिटी ऑन धन। फिर भी अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल 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 फ्री है एंड इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.